नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से। जैसा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक महामारी कोरोना वायरस जो चल रही है, ठीक है, जिसके रहते हुए हम लोग घरों से काम कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं। तो ऐसे के अंदर अगर हम बात करें तो प्रशासन और सरकार के लिए इससे निपटने के बहुत ही ऐसा हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस वर्क है जिसको फेस कर रही है हमारी गवर्नमेंट भी और हम लोग भी। क्योंकि पहले अगर देखें तो 21 डेज का जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से इसको वापस 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें कि हर एक कर्मचारी जो कोई कंपनी में काम कर रहा था, कोई वर्क कर रहा था, गवर्नमेंट हो, अगर हम सरकारी संस्थाएं हैं कुछ ऐसी जिनके अंदर जिनको भी लॉक कर दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट संस्थाएं हर एक तरह की, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, कॉल सेंटर, हर तरह की कंपनियां जो है वो बंद हो चुकी हैं। तो उससे निपटने के लिए लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो इसके तहत कुछ चैलेंजेस जो है वो सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर किसी कंपनी का वीपीएन नहीं है, वीपीएन यानी कि फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अगर वीपीएन नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं जो किसी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे पार्ट्स का उपयोग कर रहे हैं जिसके तहत क्या है कि वो काम कर रहे हैं, या किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आ रही है। तो इसी में से हम आज बात करने वाले हैं कि साइबर क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने एक न्यूज़ सबसे पहले जो स्लाइड आई थी उसमें बोला गया था कि एक जूम एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो उसको हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा अनसेफ घोषित किया, यानी कि वो सेफ नहीं है। अगर हम देखें तो अगर उससे हम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ते होते हैं, जितने भी लोग जोड़ लो, तो उनका डाटा जो है वो लीक हो रहा है। ये गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। मेरे पास एक प्रेस नोट है, उसके थ्रू मैं आपको ये चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। कहा गया है कि ये जूम एप्लीकेशन जो है उसके अंदर जो मीटिंग हम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म जो है जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। इसका गवर्नमेंटल तरीके से यूज ना किया जाए, गवर्नमेंट के थ्रू ना यूज किया जाए। गवर्नमेंट को तो स्पष्ट हिदायत दी है, अगर फिर भी कोई पर्सन ऐसा जो इसको यूज करना चाहता है तो उसके लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि दिया गया है कि अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो हर बार आपका आईडी नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड नया होना चाहिए, ताकि क्या है एक ही आईडी और एक ही पासवर्ड के थ्रू किसी के साथ ना जुड़ो, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका कम यूज किया जाए, क्योंकि वो फाइल आपका जो डाटा है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या है एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप इसका यूज कर भी रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, ताकि क्या है हम इसका यूज़ अच्छे तरीके से कर पाए, हमारा डाटा जो है वो लीक ना हो। जैसा कि ये साइड में आपके सामने दिया गया था, काफ़ी चीज़ें थी, आप इसको रीड आउट करते रहिए। कि ज्वाइन ऑप्शन को डिसेबल कर दें, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन जो है सिर्फ उसका होस्ट के पास रखें, ठीक है, यानी कि जो उसको होस्ट करवा रहा है वही रखे, बाकी नहीं। और अगर किसी व्यक्ति के साथ रिजॉइन का ऑप्शन है तो उसको भी बंद किया जाए। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में क्या है हिदायत दी गई गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रेस नोट जारी की गई थी, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जैसा कि हम पैसे के मामले में बहुत धोखाधड़ी होती है, साइबर क्राइम जिसको हम बोलते हैं। आपने सुना होगा हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक फंड की घोषणा की थी जिसका नाम था पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री केयर फंड, कि कोविड-19 जो इससे निपटने के लिए कुछ लोग उसके अंदर फंड डालेंगे। तो इसके तहत फर्जी अकाउंट बना दिए गए बहुत सारे। तो गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया वो एक ही तरह का अकाउंट है, बाकी जो अकाउंट है बहुत सारी हमें जो है यूपीआई आईडी दी गई थी तो वो सारे के सारे फर्जी हैं, तो उनको नेगलेक्ट किया जाए, ठीक है। ये गवर्नमेंट द्वारा था। इसी के तहत अगर मैं बात करूं तो
हम यूपीआई का क्यों इस्तेमाल करते हैं? यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि फंड ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग इसका क्या है यूज़ करते होते हैं। फेसबुक के ऊपर धोखाधड़ी होने लगी है, हाल ही में बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। फेसबुक धोखाधड़ी का मतलब कि कोई पर्सन आपकी आईडी को हैक करेगा, हैक करके आपसे पैसे मांगेगा कि अगर आप पैसे दोगे तो ही आपकी आईडी को वापस से क्या है क्या जाए आपको दिया जाए। ठीक है, तो फेसबुक धोखाधड़ी आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो जूम एप्लीकेशन जैसा मैंने आपको बताया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास फर्जी कॉल भी आते होते हैं। कई बार कॉल आते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका एटीएम नंबर ये है, ठीक है, आपका एसबीआई का अकाउंट नंबर ये है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। और आपसे वो क्या मांगते होते हैं कि आपके पास एक ओटीपी है, आप इसको बता दीजिए ताकि आपका अकाउंट जो है एक्टिव कर दिया जाए। अभी हाल फिलहाल के लिए डीएक्टिव है, तो हम वो उनको ओटीपी बता देते हैं जिसके तहत हमारे अकाउंट से वो फंड निकाल लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारे मामले जो है काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से आ रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही के मामले में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने स्पष्ट हिदायत दी है कि जो एप्लीकेशन है इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करें। जो आपके सामने एडवाइजरी मैंने भी बताई तो उसका हम लोगों ने ध्यान रखता है। इससे इंटरपोल की भी यही सलाह है कि आप इससे बचो, ठीक है, जितना बच सकते हो। क्योंकि साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 2019 के अंदर सबसे ज़्यादा मामले जो निकल के आए थे वो आए थे साइबर क्राइम के। कहाँ पर? तो ये आए थे मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन जो साइबर क्राइम के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इससे इस तरह से सावधान रहें, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको होप सो अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। थैंक यू।